राजा मानधाता दौड़ कर हत्यारा हूँ बाबा, ये मौत मुझे क्यों नहीं आई। भोले बाबा से राजा मानधाता कहने लगे, महाराज हमने रानी को अपने हाथों से मार दिया, अपने बच्चे का गला काट दिया, हमसे बड़ा कोई हत्यारा दुनिया में नहीं, फिर भी ये मौत हमसे क्यों नफरत करती है, हमें मौत क्यों नहीं आती है। बाबा बाबा अगर आप देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो, मैं हाथ जोड़कर मांग रहा हूं। भोले बाबा ने कहा मांग ले। राजा मानधाता ने कहा बाबा कि देना कर चाह रही बाबा तो इतना वर देते जाओ। हम तीनों की लाशों को, हम तीनों की लाशों को बाबा अग्नि देते जाओ। मानधाता ने कहा बाबा रानी तो मर चुकी है, बच्चा भी मर चुका है, हमें भी मार दो, हमें भी मार दो और हम तीनों को इकट्ठा जला दो बाबा, चले जाओ। महाराज एक बात और के संसार में लोगों ने कहा है कि सब दुख बर्दाश्त हो सकते, पत्नी मर जाए, पति रह लेता है, लेकिन जिस बाप का बेटा मर जाए उस बाप को जीवन में कभी सुख नहीं होता। भोले बाबा ने कहा मानधाता तू पागल हो गया, जा अपने घर वापस हो जा, चला जा। मानधाता महलों की ओर चले। धन्य मेरे प्रभु की लीला, धन्य मेरे भगवान की माया। जब मानधाता महल में आया है तो मानधाता क्या देख रहा है कि जिस रानी को मैंने अपने हाथों से मारा था वो रानी रसोई में बैठी भोजन पका रही है। जिस पुत्र की गर्दन काट दी हमने वो बेटा हमारी रानी की गोद में दूध पी रहा। ये दृश्य मानधाता ने देखा। मानधाता बहुत देर रो करके भाग खड़े हुए, बहुत तेज रोए, भाग खड़े हुए। मानधाता ने समझ लिया कि साधारण संत नहीं है तो प्रभु है। आकर के देखा तो भोले बाबा पार्वती त्रिशूल धारण किए जा रहे हैं। मानधाता ने आवाज लगाई, भगवान ठहर जाओ, कि जरा देर ठहरो भगवान, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। दयालु भी हो
अरे प्रभु जरा ठहरो, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, आपका दर्शन कहाँ हुआ है। मानधाता को दर्शन देख करके भोले बाबा माता पार्वती वहां से प्रस्थान कर गए। पार्वती ने रास्ते में पूछा, बाबा मैं प्रश्न के उत्तर लेने आई थी, मैं ये कहानी देखने नहीं आई थी, मेरे उत्तर कहाँ दिया आपने। भोले बाबा ने कहा, पार्वती पागल हो, पहला प्रश्न आपका था कि धरती में खंभे कहाँ हैं, तो धरती किन खंभों पे गड़ी, पहला प्रश्न ही तो था। भोले बाबा ने कहा, उत्तर लीजिए, ये राजा मानधाता जैसे ही दानी धरती के खंभे हैं, जिस दिन संसार में ऐसे दानी नहीं होंगे ये धरती डूब जाएगी। दूसरा प्रश्न आपका था, गंगा क्यों पवित्र है। गंगा मां जब धरती के ऊपर चली तो ब्रह्मा जी से निवेदन किया, पिताजी मैं संसार में जाऊंगी, संसार के मनुष्य पाप करेंगे, पाप हमारे जल में धोएंगे, मैं गंदी हो जाऊंगी। ब्रह्मा ने कहा था, बेटी दिन भर लोग तुम्हारे जल में पाप धोएंगे, शाम को कोई हमारा भक्त आकर के अगर तुम्हारे जल में स्नान कर लेगा तो तेरा जल फिर शुद्ध हो जाएगा, तेरे पापों को वो धुल देगा। अरे देवी तुम्हें मालूम है ये राजा मानधाता जैसे भक्त भगवान के ये गंगा को पवित्र करते, गंगा सबको पवित्र करती है, गंगा सबको पवित्र करती है, लेकिन हमारे भक्त गंगा को पवित्र करते हैं। क्या बात है। तीसरा प्रश्न आपने पूछा कि हमारे गले में मूड़ों की माला, और ये स्त्री के मूड़ है, नारी के सर हैं। देवी क्षमा करना, ये जितने मूड देख रही हो ये सब तुम्हारे हैं। अब तो पार्वती चक्कर में फंस गई, बाबा ये मूड हमारे हैं। बाबा ने कहा कुछ समझाओ। भोले बाबा बोले, देवी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, जब तुम मर जाती हो तब मैं तुम्हारा सर काट के पहन लेता हूं। जितने मूड हमारी माला में हैं, समझ लीजिए आप इतनी बाहर मर चुकी हैं। पार्वती को गुस्सा आ गई, बोली बाबा मैं इतनी बार मरी, आप नहीं मरते। बाबा ने कहा नहीं, मैं अमर कथा जानता हूं। पार्वती ने कहा तब तो बड़ी नाइंसाफी है, जिसका पति अमर कथा जानता हो और पत्नी मर रही हो, तो फिर ये पति का प्रेम कैसा है। बाबा आज आप हमें अमर कथा सुनाए। पार्वती ने जिद कर दी, ध्यान से सुनना। भोले बाबा ने कहा ठीक। भोले बाबा माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए जब जंगल में पहुंचे, एक बरगद के वृक्ष के नीचे समाधि लगा दी, आसन लगा दिया। माता पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। कथा सुनाने से पहले, क्योंकि ये कोई साधारण कथा नहीं है महाराज, ये अमर कथा है। डमरू बजाया तो जंगल में जितने पशु पक्षी थे सब भाग गए, पूरा जंगल खाली हो गया, क्योंकि ये ऐसी कथा है ये माइक से नहीं गाई जा सकती, ये अमर कथा है, एकांत में एक पर एक ही सुनाई जाती है। जैसे आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं कि ब्रह्मी, एक ब्रह्मी आती है, बहुत लोग कहते हैं वो महाराज ब्रह्मी पिए थे। एक ब्रह्मी ऐसी औषधि होती है जिसको अगर कोई पी ले तो उसका कंठ कोकिल हो जाता, जिंदगी में उसका गला नहीं पड़ेगा। लेकिन वो ब्रह्मी पिलाई कहां जाती है? गंगा की बीचों बीच धार में, अकेले पर अकेले। जरा सा भी अगर डिस्टर्ब हुआ तो पीने वाले की जिंदगी खराब हो जाएगी महाराज। तो वही अमर कथा है महाराज। सब भाग गए, लेकिन उस बरगद की खोड़ में एक मैना ने एक अंडे को दिया था। अब अंडा तोड़ नहीं सकता, मैना भाग गई, अंडा वही रह गया। भोले बाबा अमर कथा सुनाने लगे, पार्वती सुनने लगी। अचानक कथा में पार्वती को नींद आ गई, और यह निद्रा देवी को वरदान है, पाप कहाई भगवान से हमका ठाव बताओ। तो भगवान बोले
कि राम कथा जो ना सुनई उनके दिल घुस जाओ। जो भगवान की कथा में मन ना लगाते हो उनके हृदय में तुम्हारा प्रवेश हो जाए, क्योंकि उनको नींद आनी चाहिए। और जो भगवान की कथा मन से सुनते उनको नींद नहीं, आलस नहीं आएगा। निद्रा देवी को वरदान है, माता पार्वती सो गई, इधर उस अमर कथा के प्रताप से अंडा फूट गया, बच्चा बाहर आ गया। बच्चे ने देखा कि बाबा अमर कथा कह रहे हैं, पार्वती मैया सो रही है। अगर बाबा ने देखा पार्वती सो रही तो कथा बंद कर देंगे, अधूरी कथा सुने हमारे कोई फायदा नहीं है। अच्छा, जब एक पर एक कथा कही जाती है और एक जन कहते है वही के संगम जौन सुनते हैं बहु हूं करते करो। अब तो कोई बात है ना है, नेटवर्क का जमाना है, नेटवर्क का जमाना है, सोशल मीडिया का समय है। पत्नी से पति कहता है श्रीदेवी जी पानी लाना, श्रीदेवी जी कहती हैं अभी नेटवर्क नहीं है, अभी नेटवर्क नहीं है। पत्नी पति से कहती बाजार जाना है, पति कहता अभी नेटवर्क नहीं है। फेसबुक से जुड़ा है, कोई व्हाट्सएप से जुड़ा है, कोई गूगल से जुड़ा है। बेटे से बाप कहता भैया सो जाओ, बोले पापा अभी नेटवर्क नहीं। दुनिया नेटवर्क से बिजी हो गई महाराज, सब नेटवर्क ढूंढ रहे। बेटा बाप के पास में बैठना नहीं चाहता, पत्नी पति से नहीं बोल रही, पति पत्नी से नहीं बोल रहा, बेटा बाप से नहीं बोल रहा, बेटी मम्मी से नहीं बोल रही, क्योंकि सब सोशल मीडिया में बिजी हैं, सब नेटवर्क ढूंढ रहे। पुराने जमाने में क्या था, जो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे वो अपने बाबा दादी के पास में शाम को जाकर लेट जाया करते थे और बाबा दादी से कहते थे बाबा कोई कहानी सुनाओ, तो बाबा दादी कहानी सुनाया करते थे राजा रानी की, बहुत बढ़िया बढ़िया चुटकुले सुनाते थे। तब उनको संस्कार और आदर मालूम होता था, उनको सामाजिक ज्ञान होता था। आज कोई वृद्धों के पास में बैठना ही नहीं चाहता, आज बूढ़े बाढ़ों के पास में कोई बैठना नहीं चाहता, क्योंकि समय नहीं है कि दुनिया मोबाइल में बिजी है। आजकल माँ बाप जो भी है मोबाइल है, तभी तो संस्कार विलुप्त हो रहा महाराज, है ना। बच्चे ने सोचा तो बच्चा जो था बरगद की खोड़ से हूं हूं करने लगा। अच्छा, भोले बाबा जैसा बकता, भोले बाबा जैसा बकता, जैसे बहुत कथावाचक है तो अब है बैठे, अगर लड़का उधम मचियावे लगे तो कथा पर ध्यान ना है, चुप चुप बोलो ना, फिर तनिक राम राम, अरे बोलो ना, अरे आप कथा कर रहे हैं, अरे आप अपनी कथा में मगन रहिए, जो करता उसे करने दो। अगर आपकी कथा में दम होगी तो समाज में बातचीत चर्चा और विध्वंस उपद्रव नहीं होगा। अगर आपकी वाणी में आकर्षण होगा तो कोई भी उपद्रव नहीं करेगा। और जब तक जनमानस आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगा तब तो फिर उधम मचेगा ही। हमको कभी आपने देखा, ए बेटा सुनो मेरी बात सुनो, मैं आपके गांव में 6-7 साल से आ रहा हूं, कभी हमारे मुंह से सुना है कि हमने किसी को कहा चुप हो जाओ? सुना है किसी ने? हाथ उठाओ जरा, देखें कितने लोग हमारी बात पर समर्थन कर रहे हैं। हाथ उठाओ, आप मत उठाओ, बताओ कभी हमने अपनी कथा में किसी को टोका? कभी नहीं। अगर कोई बातचीत भी करता है तो मैं देख लिया जैसे तुम बात कर रहे हो तो तुम्हारी तरफ ध्यान हटा देता हूं, आप कथा सुन रहे हैं तो आपकी तरफ आ जाता हूं। आप अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं, मैंने आपको देखना ही बंद कर दिया, इधर देखना बंद कर दिया, कौन कथा सुन रहा? देखो एक बात बताएं, वक्ता बगुला की तरह होता है, वक्ता का ध्यान बगुला की तरह है, और उसकी बुद्धि कैसी? कौवा की तरह, काक चेष्टा बको ध्यान, चतुरता कौवा की तरह, ध्यान बगुला की तरह।
यहां से आप लोग इतने लोग बैठे हो, हमें सब लोग दिखाई दे रहे हो, कौन बात कर रहा, कौन कथा सुन रहा, हम सबको देख रहे हैं। लेकिन जो बात कर रहा है हम उससे ध्यान हटा देते अपना। नो, क्या मतलब, करते रहो। जो कथा सुन रहा हम उस पर ध्यान देते हैं, जैसा गलत है। हम जितनी देर आप में लगाएंगे उतने चार शब्द बोल जाएंगे, तो क्या मतलब, आप अपनी बात करें। शुक्ला जी, तो उस बच्चे ने हूं हूं करना शुरू कर दिया, भोले बाबा जैसा कथावाचक। आंख बंद के कथा करते थे भोले बाबा, क्योंकि मगन हो जाते थे कथा में। एक बड़ा बहुत सुंदर याद आ गया महाराज। कुछ काम ऐसे हैं ज्यादा मगन होकर के भी नहीं करना चाहिए, आंख बंद के नहीं करना चाहिए। एक जगह एक कवि सम्मेलन हो रहा था शुक्ला जी, तो एक कवि महोदय थे, तो वो कविता बहुत मन से पढ़ते थे और आंख बंद करके। तो कवि महोदय ने कविता पढ़ना शुरू कर दिया आंख बंद करके। जब कविता पूरी हुई और कवि ने आंख खोली तो वहां जनता में कोई नहीं था, एक आदमी बैठा था, सिर्फ एक आदमी। तो कवि महोदय ने सोचा इसको हमारी कविता बहुत अच्छी लगी। तो कवि महोदय ने कहा भैया इसके मतलब आपको हमारी कविता बड़ी पसंद आई, तभी तो आप बैठे रहे, क्या बात है, बहुत अच्छे हैं आप। तो वो आदमी बोला सुनो, तुम्हारी कविता ना निकला कि हम बैठे इबद हन जो उन्हें तखत पर तुम ठाड़े यो हमार है, हटो यार हम अपन तखत ले जाई। राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा सब लोग, जय जय श्री राधे। महाराज तो कहने का मतलब बच्चे ने हुंकारी भरना शुरू कर दिया। बाबा समझे कि पार्वती हूं कर रही। कथा जब पूरी भई तब बाबा ने नेत्र खोले, तब देखा का पार्वती मुंह फैलाए हो गए। भोले बाबा बोले देवी। पार्वती हड़बड़ाई उठी, बहन हाँ बाबा। बाबा कहा सोई गई। पार्वती कहे नहीं बाबा कथा सुनित रहा है। बाबा कहे तो हम देखित रहा है। भोले बाबा ने सोचा फिर कथा सुनी किसने, हुंकारी किसने भरी। तब भोले बाबा ने ध्यान रखा। जब ध्यान रखा तो तोता घबरा गया।